बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम कार्तिक मास के त्रयोदश अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा नारद जी और पृथु महाराज के बीच में चल रही है। नारद जी पृथु महाराज को उपदेश देते हुए भगवान शिव और जलंधर के उपाख्यान को सुनाते हुए आगे की कथा कहते हैं। यह अध्याय प्रारंभ करें इसके पूर्व गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। 13वें अध्याय में नारद जी जलंधर और भगवान शिव के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जब राहु को कीर्ति मुख के द्वारा वहाँ कैलाश पर्वत से भगाया गया, तब नारद जी कहते हैं, यह सुनकर के क्रोध से कांपते शरीर वाला जलंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र ही निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए, क्योंकि सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से भर जाता है। उसके उद्योग को देख करके इंद्रादिक सब देवता अलक्षित हो शिवजी के समीप गए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे। देवता कहते हैं, न जानासि कथम स्वामिन देवापत्ति मिमाम प्रभु। हे स्वामिन, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते हैं? और अगर जानते हैं, अतएव हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन सुन करके भगवान शिव ने हंस करके महाविष्णु भगवान को बुला करके कहा कि हे भगवान, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे आप अपने स्थान बैकुंठ को छोड़ करके उस जलंधर के घर में जाकर के बस गए। भगवान कहते हैं, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए, अथवा वह महालक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण से मैंने उसे संग्राम में नहीं मारा। अब आप ही उस दानव का वध करो। तब भगवान शिव कहते हैं, वह महातेजस्वी इन अस्त्रों से मेरे हाथों न मारा जाएगा, इसीलिए देवताओं समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे प्रदान कीजिए। तो नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज भगवान सदाशिव को समर्पित किया। वे सब इकट्ठे हो गए। यह देख करके भगवान शिव ने भी उस तेजों के मध्य में अपने स्वयं का तेज भी छोड़ दिया और शिव जी के उस तेज समूह की ज्वालाओं की माला से अति भयंकर एक उत्तम शस्त्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सुदर्शन चक्र था। उनमें से जो कुछ तेज बच रहा, उस तेज से इंद्र ने अपने वज्र को पुनः बनाया। करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा प्यादों से युक्त जलंधर को शिवजी ने कैलाश पर्वत के समीप की भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप कर चले गए और शिवगण अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर जाते हैं। तदनंतर शिव जी की आज्ञा से नंदी जी, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय आदि गण युद्ध के लिए दुर्मद होकर के कैलाश से शीघ्र उतर पड़े। तदनंतर कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों में शस्त्रास्त्रों से घोर महासंग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाले भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़े, रथ, इनके शब्दों से निनादित यह पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर तथा बाणों के समूह, मुशल, पाश और पट्टिस आदि शस्त्रास्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसे शोभायमान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो गया हो। मारे हुए जो हाथी, घोड़े, रथ थे, उनसे भूमि ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो गिराए गए पर्वतों से शिखरों के खंड से आच्छादित हो रही हो। शिव के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्धों में शुक्राचार्य
शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा बारंबार उनको जिलाने लगे, अर्थात पुनः जीवित करने लगे। उसे देख करके व्याकुल हो करके सभी भयभीत सब गणों ने देव देव महादेव से शुक्राचार्य की इस करतूत को कह सुनाया। तब रुद्र ने अपने मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुख तथा स्तनों से वृक्षों को पीड़ित करने वाली एक भयंकर कृत्या प्रकट की। उसने युद्ध भूमि में आकर के बड़े बड़े असुरों का भक्षण कर लिया और शुक्राचार्य को अपने भग में छिपा करके अंतर ध्यान होकर के आकाश में चली गई। शुक्र को पकड़ा हुआ देखकर प्रसन्न मुख शिवगण युद्ध में दुर्मद होकर के दैत्यों की सेना को हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से ताड़ित तृणों का समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देख करके शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ये तीनों क्रोध युक्त होकर के युद्ध के निमित्त वहां पर आ जाते हैं। ये तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघ के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगते हैं। तदनंतर दैत्यों के सर समूह टिड्डी दल के समान आकाश और दिशाओं में भर गए और उन्होंने गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से बिंधे रुधिर की धारा को छोड़ते हुए गण बसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवाय कुछ नहीं जान पड़ते थे। उसी समय गिरे हुए और गिराए गए छिन्न भिन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़ करके भाग गए। तदनंतर नंदी और स्वामी कार्तिक आदि सभी वीर अपनी अपनी सेना को हारी हुई देख करके क्रोध युक्त होकर के हठ से दैत्यों को रोकने का प्रयास करने लगे। सज्जनों, यहाँ पर यह कथा विराम लेती है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास माहात्म्ये त्रयोदशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। सज्जनों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे इस चैनल पर आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सके। जनहित में इस वीडियो को आगे की ओर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम, ओम नमः शिवाय इत्यादि अवश्य लिखें। जय सीताराम।